अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मार्बल टिक्की की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसे आप बनाएंगे और खाएंगे, यकीन करें आपको मज़ा ही आ जाएगा। और अगर आपकी बेकिंग ठीक नहीं है तो आपने इस रेसिपी को डिटेल के साथ देखना है। इंशाल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट से ही आपका केक बहुत ही बेहतरीन और परफेक्ट बनकर तैयार होगा। और इसको हम बनाएंगे बिना ओवन के पतीले में, आपको बनाना सिखाऊंगी। और पतीले में भी इतनी अच्छी बेकिंग आप कर सकती हैं। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बटर मिल्क तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने फुल फैट दूध लिया है आधा कप, और 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा सिरका। आपने इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख देना है। अच्छा, रेसिपी जिस तरह से मैं आपको बताऊँगी आपने एज इट इज़ इस रेसिपी को फॉलो करना है। आपका केक बहुत ही बेहतरीन किस्म का बनकर तैयार होगा। दूसरे स्टेप में हम ड्राई इंग्रेडिएंट तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमको चाहिए एक जो है बाउल, इसमें डालेंगे 2.5 कप मैदा। मैदे को हमेशा छान लिया जाता है ताकि इसमें किसी भी किस्म की गुठली है तो वो भी निकल जाए, और इस तरह करने से आपका जो केक है ना वो दानेदार बनकर तैयार होता है। क्योंकि जो मैदा होता है ना इसमें हवा सी भर जाती है और इसका एक एक दाना अलग हो जाता है। मैदे को छानने के बाद इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, और साथ ही जाएगा बेकिंग सोडा आधा चाय का चम्मच। बेकिंग सोडा अलग चीज़ होती है और जो बेकिंग पाउडर होता है वो अलग चीज़ होती है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख देंगे। इस केक को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 4 अदद अंडे। अंडे जो हैं ये आपके रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। और जिस रेसिपी में आपने अंडे ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, आपने क्या करना है कि अलग बाउल में एक एक अंडा निकालें, तो फिर आप इनको इकट्ठा करें। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर एक अंडा भी ख़राब निकल आया ना तो आपके सारे अंडे वेस्ट हो जाएंगे। अब हमें एक और बॉल चाहिए होगा, इसमें डालेंगे मक्खन। मैंने 200 ग्राम सॉल्टेड मक्खन का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इसको आपने बीट करना है तब तक जब तक कि ये फ्लफ़ी नहीं हो जाता। थोड़ा सा ना अपनी क्वांटिटी से भी बढ़ जाएगा। और साथ ही इसमें डालेंगे चीनी 1 कप प्लस 4 खाने के चम्मच मैंने इसे चीनी का पाउडर यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जिसे आइसिंग शुगर भी कहा जाता है। और आइसिंग शुगर को आप घर पे भी तैयार कर सकती हैं। नॉर्मल मिक्सी जार में डालकर चीनी का पाउडर बना लें, ठीक है। चीनी को और मक्खन को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जो अंडे थे वो इसमें डाल देंगे, और इसको आपने बीट करना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक के लिए, या फिर तब तक जब तक कि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती और हर चीज़ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती। तो तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट तैयार करके रखे थे, मैदा वगैरह, वो इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे, बीट करेंगे। इस तरह से आपका काम जल्दी हो जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास बीटर नहीं है ना तो आप इसकी जगह पर हैंड विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बीटर के साथ सिर्फ ये होता है कि आपका काम थोड़ा सा आसानी के साथ और जल्दी हो जाता है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो बटर मिल्क हमने तैयार करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। वनीला एसेंस इसमें जाएगा 2 चाय के चम्मच। वनीला एसेंस जो होता है ना, ये डालने से केक में से जो हमने अंडे डालने हैं ना उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और केक से बहुत ही प्यारी सी फ्रेगरेंस आती है, खुशबू आती है केक की। तो अगेन आपने इन सारी चीज़ों को 30 सेकंड तक के लिए मिक्स करना है। अब इस पॉइंट पर ना आपने इसकी ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। तो हमारा केक का जो बैटर है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर एक और बॉल लेंगे और ये जो सफ़ेद बैटर है इसका तीसरा हिस्सा हम दूसरे बॉल में निकाल लेंगे, डिवाइड कर लेंगे यानी कि। और अब इसमें डालेंगे कोको पाउडर। डार्क वाले कोको पाउडर का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 1/4 कप, और साथ ही इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर आधा चाय का चम्मच। इसे भी आपने छान लेना है, मिक्स करेंगे। तो कोको पाउडर डालने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा थिक हो चुका है। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए दूध का इस्तेमाल करेंगे। रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए 1/3 कप। और साथ ही इसमें जाएगा ऑयल। ये मैंने 3 खाने के चम्मच इसमें डाला है ताकि हमारा जो केक है ना ये सॉफ्ट बनकर तैयार हो। और दोनों बैटर हमारे पास तैयार हो चुके हैं, एक चॉकलेट और दूसरा वनीला यानी कि सफ़ेद वाला हमारे पास तैयार हो चुका है। और दोनों की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं सेम है। अब एक लॉफ पैन हमें चाहिए होगा, जिसे मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर दिया है और बेस पर मैंने बटर पेपर भी लगा दिया है। अब क्योंकि हम मार्बल केक बनाकर तैयार कर रहे हैं तो वो इस तरह से तैयार होगा कि सबसे पहले आपने सफ़ेद वाला बैटर डालना है, उसके बाद जो है चॉकलेट बैटर, फिर सफ़ेद, फिर चॉकलेट। इसी तरह से सारी लेयर आप डालते जाएं और तब तक बनाएं जब तक कि आपका सारा बैटर ख़त्म नहीं हो जाता।
तो यहाँ पर दोनों ही बैटर ख़त्म हो चुके हैं। अब ऊपर से इस तरह से ना आप इसको सेट कर दें। इस तरह से ना बहुत ही लुक में प्यारा सा कलर आता है। ये देखें, लग रहा है ना अट्रैक्टिव सा। अब दूसरी तरफ मैंने पतीले को गर्म होने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले, और इसको आपने मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म करने के लिए रखना है। आपका जो पतीला है वो अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, और आपने बहुत ही केयरफुली ये जो केक मोल्ड है इसको पतीले में रखना है ताकि आपका हाथ ना जले। अगर आप इसको पतीले में बेक कर रही हैं तो 45 या फिर 50 मिनट्स तक के लिए आपने इसको बेक करना है। और अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो प्री हीटेड ओवन में आपने इसको 30 to 35 मिनट्स तक के लिए बेक करना है, या फिर तब तक जब तक कि आपकी टूथपिक क्लियर नहीं हो जाती। यहाँ पर मैंने इसको हल्की आंच पर बेक होने के लिए रखा था। 45 मिनट्स के बाद मैंने इसे चेक किया था। अभी टूथपिक जो है ना दरमियान से थोड़ा सा लिक्विड ही नज़र आ रही थी, तो मैंने इसको 10 मिनट तक के लिए मज़ीद बेक किया था। और ये देखें, अब जो मेरी टूथपिक है ये बिल्कुल क्लियर आई है, और हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो केक है वो बेक हो चुका है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, और ठंडा होने के लिए जब आप इसे रखें तो इसको लाजमी कवर करके रखिएगा ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो ना उड़े। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे काउंटर पर तो आपका जो केक है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से बेकिंग जो है कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस जो चीज़ आपको जिस तरह से समझाई जाए उसी तरह से आप इसको फॉलो किया करें, और बिना स्किप किए रेसिपी को आप देखा करें, हर चीज़ समझा करें और उसी तरह से आप बेक किया करें। यकीन करें कभी भी आपकी रेसिपीज़ ख़राब नहीं होंगी। ये देखें, बहुत ही जालीदार किस्म का बनकर तैयार होगा है, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और इसके फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी जो है शेयर किया करें। और आप मुझे किस शहर से, किस मुल्क से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें। मुझे सुनकर और देखकर अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी, आपने इसे लाइक कर दिया होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।